हेलो गाइस, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है विवेक पांडे और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कंप्यूटर का बेसिक इंफॉर्मेशन। आज की वीडियो की खास बात क्या होगी दोस्तों? आज की वीडियो की खास बात यह है कि आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कंप्यूटर है क्या और कंप्यूटर का बेसिक काम क्या होता है और साथ ही साथ कंप्यूटर का वर्गीकरण कितना है। यानी ये 3 सवालों का जवाब है वो आज की वीडियो में आपको मिलने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बस ये बता दूं कि आज की वीडियो की हाईलाइट्स क्या है। दोस्तों ये 3 सवालों का जवाब है जो आज की वीडियो में आपको दूंगा। व्हाट इज अ कंप्यूटर, बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और ये सवालों का जवाब आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा कलेक्शन होगा, साथ ही साथ आपके इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक अच्छा नॉलेज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल आता है सर कंप्यूटर है क्या? तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग कहते हैं संगणक। संगणक है। और अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसे है क्या दोस्तों? याद रखिएगा, अगर मैं कहता हूं यहां पे एनी डिवाइस विच परफॉर्म कंप्यूटिंग इज नॉन एज ए कंप्यूटर, यानी कि दुनिया का कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटिंग का काम करे उसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर। याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी डिवाइस, कोई भी यंत्र, कोई भी सिस्टम जो कंप्यूटिंग का काम करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कंप्यूटर। आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे पॉइंट मैंने एक यूज किया, सर कंप्यूटिंग क्या होता है। आपने यूज किया दुनिया का कोई भी डिवाइस, अगर यह डिवाइस है कंप्यूटिंग का काम कर रहा है तो क्या इसे कंप्यूटर कहेंगे? चलिए इसी सवाल का जवाब यहां पे हम सर्च करेंगे। तो दोस्तों ये कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कंप्यूटिंग होता क्या है दोस्तों। तो अगर मैं आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं कंप्यूटिंग होता है क्या, तो दुनिया का कोई भी डिवाइस, एनी कंप्यूटिंग डिवाइस जो आपसे इनपुट लेता है, यानी कुछ भी आपसे मांगता है कि सर मुझे दो, मैं उसके साथ काम करूंगा, यानी आपसे एक इनपुट लेता है, उस इनपुट के साथ प्रोसेस करता है यानी कि ऑपरेशन करता है और फिर आपको डिजायर रिजल्ट देता है, यानी कि आप जैसे रिजल्ट की उम्मीद करते हो वैसा रिजल्ट देता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो तो उस रिजल्ट को आगे के लिए स्टोर भी कर सकते हो। तो कंप्यूटिंग का मतलब क्या हो गया, या हम कह सकते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा डिवाइस जो इनपुट ले, यूजर से इनपुट ले। यूजर हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, दुनिया का कोई भी इंसान हो सकता है, किसी भी। एक ऐसा डिवाइस जो इनपुट लेता है, ठीक है, इनपुट किसी भी इनपुट डिवाइस से दे दे, उस इनपुट के साथ प्रोसेस करता है यानी कि कुछ गणना का काम करता है, कुछ कैलकुलेशन का काम करता है, और उसके बाद वो हमें उसका उत्तर देता है। और उस उत्तर को हम भविष्य के लिए संभाल के भी रख सकें, स्टोर करके लिए भी रख सकें। तो ऐसा जो काम करे जो डिवाइस, उसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस। याद रखिएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी डिवाइस जो इनपुट ले, प्रोसेस करे, आउटपुट करे और स्टोर करे। उदाहरण के तौर पे हमें चाहिए 2 + 2 मैंने इंटर किया, अंदर में जाके वो 2 + 2 को किया, जोड़ा, ऑपरेशन किया, जोड़ का काम, और हमें स्क्रीन पे दिख गया 4, तो वो हो गया आउटपुट। मैंने सेव करके रख लिया 4 को, तो वो हो गया स्टोर। याद होगा, मैंने 2 एंटर किया, प्लस एंटर किया, फिर 2 एंटर किया, ये इनपुट हो गया, चला अंदर में, कैलकुलेट किया और उसे बना दिया 4, तो ये कैलकुलेशन का काम हो गया प्रोसेस, और स्क्रीन पे मुझे दिखा 4, तो वो हो गया आउटपुट, और उसे हमने स्टोर कर लिया, तो वो हो गया मेरा स्टोरेज। तो याद होगा, दुनिया का कोई भी डिवाइस जो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर का काम करे उसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस। दुनिया का कोई भी डिवाइस जो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर का काम करे उसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस। आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए आपने कहीं पढ़ा भी होगा या कहीं देखा भी होगा, कंप्यूटर की परिभाषा ये लिखी होती है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस द डेटा एंड प्रोवाइड डिजायर रिजल्ट। आपने ये पढ़ा होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है, स्टोर करता है, उसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। सर दूसरा पॉइंट क्या है? हिंदी में मैंने लिख दिया, ये है उसका काम। आपने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट दिया, स्टोर हो गया, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दिया, यहां छप गया होगा, पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा है, सर ये क्यों है, क्या इंपॉर्टेंट है, हम अगर एस्पेरेंट है तो हमको क्या महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य कौन है।
ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कहीं भी विगत परीक्षाओं का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। दुनिया का कोई भी एग्जाम, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपका लगाव है, कंप्यूटर एग्जाम देते हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य कौन है। तो दोस्तों यही 4 प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन? तो हमारा 4 प्रमुख कार्य में आ जाता है कौन कौन, याद रखिएगा। सबसे पहला आता है इनपुट, हम लोग कह सकते हैं, दूसरा प्रोसेस कह सकते हैं, तीसरा आउटपुट और चौथा स्टोरेज। यही 4 काम रहता है कंप्यूटर का, ठीक है। ये मैंने यहां लिस्ट आउट भी कर दिया। इसके अलावा ऑप्शन में कुछ भी दिया रहे, एनालिसिस करना तो कम्युनिकेट करना, सब भ्रम है, कुछ है नहीं। मुख्यतः कंप्यूटर यही 4 काम करता है। इनपुट लेता है, उसके साथ प्रोसेस करता है, फिर हमें रिजल्ट देता है और उस रिजल्ट को स्टोर करता है। तो आप अगर इतना भी आपके दिमाग में है तो एग्जाम में कभी भी सवाल आएगा तो आप इसका जवाब दे सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में छप गई होगी। अगर पूछा जाए कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, ये आई थिंक यू हैव गॉट इट द पॉइंट। आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट ये खुल के आता है कि सर कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है, अगर नहीं भी पूछा जाता है, पूछा तो गया है वैसे ही, अगर नहीं भी पूछा तो याद रखिएगा कि सर इसका सही क्रम क्या होता है। यानी कि ऑप्शन में दिया रहेगा कि पहले इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट या स्टोर करता है, या पहले इनपुट फिर आउटपुट फिर स्टोर या प्रोसेस करता है। ये इसका क्रम भी पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कंप्यूटर का जो काम है उसका क्रम भी यही होता है। यानी कि पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट करता है और उसके बाद डेटा को स्टोर करता है। यही क्रम होता है। इसके बाद कुछ भी घुमा के दे, इसको यहां उठा के डाल दे, इसको यहां उठा के डाल दे, यहां इसको ऊपर कर दे, इसको नीचे, कोई मतलब नहीं है। यही 4 काम है। जिस भी हमें ऑप्शन में ये 4 काम दिखेगा वही उसका सही क्रम हो गया। तो यहां तक मैंने आपको 2 सवालों का जवाब दे दिया। पहला, कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटिंग डिवाइस क्या है। दूसरा, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य क्या होते हैं और इसका सही क्रम क्या होता है। ये 2 सवालों का जवाब है जो मैं अभी तक आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अब आता है तीसरा सवाल। सर तीसरा सवाल क्या है? दोस्तों तीसरा सवाल यह है कि सर कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या है। कहीं आपने सुना होगा वर्गीकरण यानी प्रकार कितना है, या कहीं उसको अंग्रेजी में हम लोग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या है? तो दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, एटीएम मशीन भी आपने देखा होगा, आपने वेंडिंग मशीन भी देखा होगा, आपने कभी सुना होगा सुपर कंप्यूटर भी कुछ सुना होगा। कभी रिसर्च एक मंगलयान मूवी आई थी ना अक्षय कुमार की, तो वहां भी वो मंगल पे ग्रह पे जो गए थे तो वहां भी कुछ डिवाइस था। तो दुनिया का ये जितना सारा डिवाइस आपने सुना है, या तो एटीएम मशीन की बात करूं, या तो मोबाइल फोन की बात करूं, लैपटॉप की बात करूं, डेस्कटॉप की बात करूं, किसी भी डिवाइस की बात करूं, हर डिवाइस कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर है। हर डिवाइस कहीं ना कहीं एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है, कुछ अजीब टाइप का काम करता है, कुछ ये काम करता है, कुछ वो काम करता है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर कंप्यूटर को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, यानी कि क्लासिफाइड किया गया है। तो हम इस सवाल का जवाब देंगे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा खासा एक सवाल बनता है और आपको ये मालूम होनी भी चाहिए। तो दोस्तों आपने जितना भी सुना, लैपटॉप की मैं बात करूं, डेस्कटॉप की बात करूं, किसी भी तरह की बात करूं, मुख्यतः कंप्यूटर को 2 भाग में वर्गीकृत किया गया है। किसमें सर? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक उसके आकार के आधार पे, यानी कि कोई छोटा कोई बड़ा, कुछ ऐसा वैसा कुछ होता है, ठीक है। और दूसरा उसके काम के आधार पे, ठीक है, वो कैसा काम करता है। और दूसरा उसका साइज क्या है। साइज के सेंस में हम लोग कह सकते हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसिंग स्पीड, ये सब भी हम लोग कंसीडर करेंगे साइज में, ठीक है। तो याद रखिएगा जितना भी धरती में कंप्यूटर है, जितना भी हम लोग कंप्यूटिंग डिवाइस कहते हैं, मुख्यतः 2 वर्ग में हम लोग रख सकते हैं। एक उसके काम करने के तरीके पे और दूसरा उसके आकार। आकार कहने का तात्पर्य यहां पे है कि सर उसका स्पीड क्या होता है, डेटा कितना स्टोर करता है। सुनते हो ना किसी मोबाइल में सर 1 ही GB डेटा है, तो इस कंप्यूटर बोलता है कि 5 टेराबाइट स्टोरेज है। तो ये सब क्या है? तो इसीलिए रखा गया है साइज के आधार पे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2 सवालों का जवाब आपको मिला होगा कि किस आधार पे रखा गया है। तो एक आकार के आधार पे और दूसरा उसका काम करने के आधार पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको मैं आपको बता दूं आगे। तो दोस्तों
अगर यहां पे मैं बात करता हूं सर, ठीक है सर, आपने ये बता दिया कि दो तरह का वर्गीकरण होता है, थोड़ा उसको आगे बताइए। चलिए बात करते हैं इस पे। बात क्या है दोस्तों, काम करने वाला जो पार्ट है उसमें क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको मालूम है कि हर कंप्यूटर को कुछ इनपुट चाहिए, वो प्रोसेस करेगा, आउटपुट करेगा, फिर स्टोर करेगा। ये सबको, ये अभी स्टार्टिंग मैंने डिस्कस कर लिया। तो याद रखिएगा, वो डिवाइस, दुनिया का कोई भी यंत्र, कोई भी मशीन जो एनालॉग सिग्नल पे काम करे, एनालॉग सिग्नल कहने का तात्पर्य है जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करे। कंटिन्यूअस सिग्नल कहने का मतलब है कि उसका जो इनपुट होगा शायद टेम्परेचर हो सकता है, शायद वेव हो सकता है, शायद साउंड हो सकता है। तो दुनिया का कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे यानी निरंतर सिग्नल पे काम करे, उसे हम लोग कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस, जैसे कि हमारा थर्मामीटर। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से आगे जिक्र होगा, लेकिन फिलहाल यहां पे इतना ही नाम याद रखिएगा कि वो डिवाइस जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे यानी उसका जो इनपुट होगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका एनालॉग कंप्यूटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। जैसे बाइक का स्पीडोमीटर भी होता है, पहले के जमाने में जो आता था, इसके बारे में बहुत सारे उदाहरण हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है, दूसरा कौन सा है सर? तो दूसरा है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल डिजिट पे काम करता है, नाम से ही क्लियर है, जो डिजिट पे काम करता है। डिजिट कौन सा? तो दोस्तों वो कंप्यूटर जो 1 और 0 पे काम करे उसे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर कहने का तात्पर्य यह है कि जो डिस्क्रीट सिग्नल पे काम करे, यानी कि जो इस टाइप के सिग्नल पे काम करे, वो निरंतर ना होके रुक रुक के जिसमें सिग्नल जाए, दैट मीन्स 1010 के फॉर्म में सिग्नल जाए, उसे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे जो पर्सनल काम के, अगर मैं एक ह्यूमन बींग हूं, मेरे पास एक लैपटॉप है या मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ जानता हूं कि ये कंप्यूटर है, मेरे पास ये लैपटॉप है, मेरे पास ये स्मार्टफोन है, तो दोस्तों वो आपके पास क्या है? तो वो आपके पास डिजिटल कंप्यूटर है। आमतौर पे हमारे पास वही होता है डिजिटल कंप्यूटर। और भी एनालॉग भी डिवाइस होता है, लेकिन हम लोग दिमाग में वो नहीं रखते कि ये कंप्यूटर ही है क्या। कंप्यूटर कहने का मतलब आपका लैपटॉप ही आप समझते हो, ठीक है, लेकिन ये मिथ आप दूर कीजिए। याद रखिएगा, वो डिवाइस जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करे वो एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस है, जैसे स्पीडोमीटर वगैरह। वो डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल यानी कि डिस्क्रीट सिग्नल पे काम करे वो डिजिटल कंप्यूटर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। यहां पे एक मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूं कि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कंप्यूटर किस सिग्नल पे काम करता है या किस नंबर पे काम करता है। तो याद रखिएगा, वो डिस्क्रीट सिग्नल पे काम करेगा डिजिटल कंप्यूटर, और वो 10 पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? 10 पे काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। दुनिया का वो कंप्यूटर जिसमें इनपुट एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्म में हो, वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। जैसे कि ईसीजी मशीन, आप हॉस्पिटल में जाते हो, हार्ट बीट काउंट करवाते हो, तो सर हमारा हार्ट बीट है ना, वो कंटिन्यूअस मैनर में धक 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 कर रहा है, धक 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 कर रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस मैनर में। और उस जो डिवाइस मेरा ये काउंट कर रहा है, उसमें जो पावर दी गई है वो डिजिटल फॉर्म में दी गई है। यानी कि वो कंप्यूटर में एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। वो कंप्यूटर में जो सिग्नल जा रही है वो एनालॉग भी है, यानी मेरा दिल का धड़कन भी है, और वो पावर भी जा रही है डिजिटल फॉर्म में। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्म में जा रही है, इसीलिए उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का शाब्दिक अर्थ भी होता है दो अलग अलग चीजों का समागम। दो अलग अलग चीजों के समागम को हाइब्रिड कहते हैं। हम लोग कहते हैं हाइब्रिड मोड में। एक आपने सुना होगा सर क्लासेस किस मोड में चल रही है, तो हाइब्रिड मोड में, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, ठीक है, यही हम लोग कहते हैं ना। तो हाइब्रिड का मतलब ये होता है दो अलग अलग चीजों का समागम, ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट में मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि काम के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। एक एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस, वो डिवाइस जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करे, जैसे कि टेम्परेचर, साउंड, वेव वगैरह, ठीक है। दूसरा जो है वो है हमारा डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस जो डिस्क्रीट सिग्नल पे काम करे, जैसे कि 10 पे। तीसरा जो दोनों सिग्नल का इस्तेमाल करे उसे हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटिंग कहते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि काम के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण आपके दिमाग में छप गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको और विस्तृत करूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। मैंने आसान भाषा में मैं आपको पूरा समझाया हूं, पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करके मैंने समझाया, ताकि आपको आसानी समझ में आए। वो बच्चे जिसको कुछ नहीं मालूम है, जिसको कुछ नहीं पता है कंप्यूटर क्या है, वो भी इस परिभाषा से समझ सकता है। मेरी ये कोशिश है यहां पे। चलिए अब बात करते हैं। दूसरा हो गया काम के आधार पे एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और क्या पूछे जाते हैं वो भी हम आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल इससे भी आपका बहुत सारे एग्जाम के लिए पॉइंट बन गया है। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है सर? एक मैंने अभी बताया कि कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो काम के आधार पे। दूसरा जो वर्गीकरण है वो उसके आकार यानी कि साइज के आधार पे। ठीक है, साइज कहने का तात्पर्य है वो कितना प्रोसेस करता है, कितने स्पीड से। कोई 2 ही हर्ट्ज से कर रहा है तो कोई 4 से कर रहा है, कोई 400 हर्ट्ज से कर रहा है। सबका प्रोसेस करने का स्पीड अलग अलग होता है, सबकी स्टोरेज क्षमता अलग अलग होती है। तो इसी आधार पे बांटा गया है, बेस्ड ऑन साइज यानी आकार के आधार पे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। आकार के आधार पे कितना टाइप है, तो दोस्तों ये मैंने यहां पे नाम लिख रखा है। क्या है? तो आकार के आधार पे हम लोग कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें एम्बेडेड इनबिल्ट सिस्टम है, यानी दुनिया का कोई भी डिवाइस जिसमें इनबिल्ट सिस्टम है उसे हम लोग एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। इसके बारे में एक लाइन कहा भी जाता है, जिसमें एक चिप लगा और एक ही काम डेडिकेटेड फॉर्म में करे, जैसे कि कैलकुलेटर, वीडियो गेम्स वगैरह। और हम कह सकते हैं कि कैलकुलेटर हो गया, वीडियो गेम्स हो गया, या फिर ऑटोमेटिक कार्स हो गया, ऑटोमेटिक म्यूजिक हो गया, आजकल नेविगेशन सिस्टम ऑटोमेटिक आ गया। तो वो सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक शब्द का इस्तेमाल आप लोग सुनते हो, वो जो एक कंप्यूटिंग डिवाइस है वो मेरा एम्बेडेड कंप्यूटिंग डिवाइस है। याद रखिएगा, दुनिया का वो कंप्यूटिंग डिवाइस जो एम्बेडेड सिस्टम पे यानी कि इनबिल्ट सिस्टम पे, ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करे, उसे हम लोग एम्बेडेड कंप्यूटिंग डिवाइस कहते हैं। इसमें है भी क्या? तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का इस्तेमाल होता है। ये हम विस्तार करेंगे जब इसका डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, वो जो आपके पास है यानी आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये माइक्रो कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा उससे एडवांस है, उसे मिनी कंप्यूटर कहते हैं। तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसके स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है। चौथा सुपर कंप्यूटर, जिसकी प्रोसेसिंग क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ नाम बताया है। इसके बारे में अगले वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि क्यों इसे एम्बेडेड कहा जाता है, क्यों इसे माइक्रो कहा जाता है, क्यों इसे मिनी कहा जाता है, क्यों इसे मेनफ्रेम कहा जाता है। इन सारे सवालों का जवाब हम देंगे अगले वाले वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन मिला होगा। 3, पहला इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग क्या है या कंप्यूटर क्या है। दूसरा, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य क्या हैं। और तीसरा, कंप्यूटर का वर्गीकरण कितना है यानी क्लासिफिकेशन कितना है। तो मैं इस वादे के साथ आपके साथ यहां पे फिर अगले वीडियो में जुड़ूंगा, यानी पार्ट 2 में। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आकार के आधार पे क्यों बांटा गया है, और वो उसे एम्बेडेड ही क्यों कहा गया है या उसे माइक्रो ही क्यों कहा गया है। इन सारे सवालों का जवाब मैं अगले वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना फुर्दू रिव्यू इस वीडियो में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आपको और अच्छे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मैं आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर।